महापुरुष ईशा ऑडियो बुक। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ऑडियो 1। मानवता के महान उपासक महापुरुष ईशा। मानव समाज की प्रगति का इतिहास उत्थान और पतन के युगों की एक दीर्घ श्रृंखला की तरह है। ऐसा उदाहरण एक भी नहीं मिल सकता जब कोई जाति या देश निरंतर उन्नति ही करता रहा हो, जिसकी अवस्था सदा वैभव संपन्न और सुखी ही रही हो। ऐसा होना प्रकृति के काल चक्र के नियमों के प्रतिकूल है। जब तक कोई जाति कठिनाइयों का विषम परिस्थितियों का सामना नहीं करती, तब तक उसमें दृढ़ता, साहस, धैर्य, सहयोग, अध्यवसाय आदि ऐसे गुणों का प्रादुर्भाव नहीं होता, जिनके द्वारा संसार में वास्तविक अभ्युदय हो सकना और उसकी रक्षा कर सकना संभव होता है। प्रायः ऐसा भी देखने में आता है कि जब कोई जाति परिश्रम, अध्यवसाय और अनुकूल अवसर पा जाने से धन, सत्ता, वैभव की स्वामिनी हो जाती है, तो कुछ समय बाद उसमें मद, अहंकार और पारस्परिक ईर्ष्या द्वेष का भाव उत्पन्न हो जाता है और तब धीरे धीरे वह जाति पतन की ओर अग्रसर होने लग जाती है। हमारे भारतवर्ष के इतिहास में इस प्रकार उत्थान और पतन के न मालूम कितने युग आ चुके हैं। कभी चक्रवर्ती सम्राटों का आविर्भाव होकर यह संसार की संपत्ति सभ्यता सत्ता का केंद्र बन गया, और कभी विदेशी विजाती लोगों के आक्रमणों से पद दलित होकर अन्याय, अपहरण और दीनता का शिकार हुआ। यह समझना कि भारतवर्ष पर गत 1000 वर्षों में केवल मुसलमानों और ईसाइयों के ही आक्रमण हुए हैं, यह सही नहीं है। हम पौराणिक साहित्य में जो दैत्यों, राक्षसों और असुरों के संग्रामों की कथाएं पढ़ते हैं, उनमें से कितने ही ऐसे विदेशी आक्रमणकारी ही थे। पैलेस्टाइन की यहूदी जाति, जिसमें ईसा मसीह का जन्म हुआ था, एक ऐसी ही जाति है जिसका इतिहास सुख और दुख, उन्नति और अवनति की घटनाओं से भरा हुआ है। इसमें प्राचीन समय से अनेक बड़े बड़े नेता और शासक ऐसे होते आए हैं जिन्होंने इस जाति को संगठित करके खूब आगे बढ़ाया, और फिर अन्य आक्रमणकारियों ने इसकी खूब दुर्गति भी की। महात्मा ईसा के जन्म से पहले इसका निवास स्थान पश्चिमी एशिया के पैलेस्टाइन देश में था। वे वहां सामान्य रूप से स्वतंत्र और सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे, पर अकस्मात रोम के एक सेनापति ने उस पर आक्रमण किया और पैलेस्टाइन को विजय करके यहूदियों के प्रधान धर्म मंदिर को, जो यरूशलेम में था, नष्ट भ्रष्ट कर दिया। इससे वहां की जनता में बड़ा रोष और असंतोष फैला, पर रोम की विशाल शक्ति के सामने वे कुछ कर सकने में असमर्थ थे। पैलेस्टाइन के शासक रोम के अधीन हो गए और उनको कर देने लगे, पर जनता ने रोम वालों का विरोध करना न छोड़ा और लोग षड्यंत्र, बलवा, सविनय, कानून भंग के रूप में अपनी खोई हुई स्वतंत्रता को प्राप्त करने का प्रयत्न करते ही रहे। इस प्रकार समस्त देश में हलचल और उथल पुथल मच गई। सामाजिक एकता नष्ट हो गई और लोग विभिन्न दलों में बंटकर आपस में ही लड़ने झगड़ने लगे। उस समय की परिस्थिति पर कुछ प्रकाश ईसा की माता मरियम के उन उद्गारों से पड़ता है, जो उसने गर्भ का पता लगने पर ईश्वर की स्तुति करते हुए प्रकट किए थे। उस सर्वशक्तिमान ने अहंकारियों का दर्प भंग कर दिया। उसने शक्ति संपन्नों को अपने आसन से गिरा दिया और दीन दुखियों को महत्व प्रदान किया।
दरिद्रों को उसने आशीर्वाद दिया और धनवानों को खाली हाथ लौटा दिया। उस समय भीतर और बाहर सब तरफ से पैलेस्टाइन में अशांति की ज्वाला प्रज्वलित थी और लोगों में राष्ट्रीय तथा जातीय समस्याओं के विषय में बड़ा विवाद चल रहा था। ऐसे समय जबकि विदेशी और देशी शासक मिलकर जनता का शोषण और अत्याचार कर रहे हों, राजनीतिक क्षेत्र में हलचल मची रहती हो, यहूदी विचारकों का ध्यान स्वभावतः अपने धर्म ग्रंथों की भविष्यवाणियों की तरफ जाने लगा और वे सोचने लगे कि अब ईश्वरीय राज्य का समय पास आ चुका है और धार्मिक लोगों के उद्धार के लिए भगवान की तरफ से कोई महापुरुष मसीहा प्रकट होने ही वाला है। उनकी स्थिति अनेक अंशों में भारतीय जनता से मिलती जुलती सी थी, जो किसी अन्यायी शासक में कष्ट पाने पर भजन कीर्तन के रूप में भगवान से पुकार करने लगती है और आशा करती है कि शीघ्र ही भगवान की शक्ति अवतार लेकर उनके दुखों को दूर करेगी। ऐसे संकट काल में ईशा का आविर्भाव हुआ। उसने उत्तरी पैलेस्टाइन के नजरेथ नामक स्थान में एक सामान्य स्थिति के बढ़ई के घर में जन्म लिया था। उसके माता पिता धार्मिक विचारों के थे और उसे भी आरंभिक अवस्था में एक यहूदी धर्म की पाठशाला में ही भर्ती कराया गया था। वह नियमित रूप से यहूदियों के धर्म मंदिर में प्रवचन सुनने जाता और प्रतिवर्ष पासोवर के पर्व के अवसर पर यरूशलेम की यात्रा करता था। छोटी आयु में ही उसमें विशुद्धता, सत्यता और तेजस्विता के चिन्ह देखने में आते थे। उसे बाइबल के इसाहिया के लेख बहुत पसंद थे और उनमें से वह प्रायः निम्नलिखित वाक्य पढ़ा करता था: मेरे भीतर ईश्वरीय ज्योति प्रविष्ट हुई है। उसने मुझे गरीब लोगों को उपदेश देने के लिए मसीहा बनाया है। उसने मुझे भग्न हृदयों को सुखी करने, कैदियों को बंधन मुक्त करने, अंधों को दृष्टि शक्ति देने और घायलों को सशक्त बनाने के लिए भेजा है। शीघ्र ही ईशा के व्यक्तित्व ने अनेक व्यक्तियों को आकर्षित कर लिया। उसके विवाद करने और विषय प्रतिपादन करने का ढंग ऐसा जोरदार था कि लोग सहज ही उसके कथन की सच्चाई को स्वीकार कर लेते थे। जो लोग रोमन साम्राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र रचते रहते थे, उन्होंने उसे एक भावी नेता अनुभव करके अपने दल में मिलाना चाहा। आरंभ में ईसा का झुकाव उनकी तरफ कुछ हुआ भी, पर कुछ ही समय बाद उसका भाव पलट गया और वह कहने लगा, शक्ति से नहीं, बल से नहीं, वरन आध्यात्मिक मार्ग द्वारा ही सच्ची सफलता प्राप्त हो सकती है। भौतिक शक्ति कुछ समय के लिए प्रधानता प्राप्त कर भी ले, पर वह ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकती, क्योंकि उसका आधार प्रायः स्वार्थपरता पर होता है। उसने विचार किया कि यदि रोमनों को हराकर उनके वैभव का स्वामी पैलेस्टाइन हो जाए तो इससे क्या लाभ होगा? क्या रोमनों के स्थान पर सैड्यूसिस यहूदी पूंजीपति और फरीसीस मध्यम वर्ग वाले का शासन स्थापित हो जाने और पुरोहितों के बनाए कानून, धार्मिक आदेश जारी हो जाने से साधारण जनता का विशेष कल्याण हो सकता है? मनुष्य का कल्याण तो ईश्वरीय राज्य की स्थापना से ही संभव है। ईश्वरीय राज्य क्या है? ईश्वरीय राज्य वह है जिसमें अन्यायपूर्ण सामाजिक भेदभाव न हो, गरीबों के कष्ट मिटाए जाएं, धन संपत्ति को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाए, सब प्रकार के दमनकारी और पाशविक शक्ति पर आधार रखने वाले शासन का अंत हो जाए और परस्पर प्रेम भाव रखने लगे। इस प्रकार के नए विचारों को सुनकर राजनीतिक षड्यंत्रकारी तो अप्रसन्न होकर ईसा से पृथक हो गए, पर साधारण जनता उसकी तरफ आकर्षित होने लगी।
कितने ही लोग उसके अनुयायी बन गए। जब सर्वसाधारण का एक बड़ा समुदाय उसका उपदेश सुनने को एकत्रित हुआ तो उसने एक पहाड़ी टीले पर चढ़कर कहना आरंभ किया, धन्य है वे लोग जो गरीब हैं, जो दुख सहते हैं और पश्चाताप करते हैं, जो नम्र, दयालु और शांति के प्रचारक हैं तथा जो न्याय की खातिर दंड सहते हैं। धन्य है वे जो बुराई के बदले भलाई करते हैं। धन्य वे जिनके यहाँ अदालतें नहीं हैं, जो दंड विधान से अनभिज्ञ हैं, अपने शत्रुओं से भी प्रेम करते हैं और अपने दंड देने वालों के कल्याण के लिए भी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि समस्त मनुष्य एक ही पिता की संतान हैं। महात्मा ऐसा की यह दिव्य वाणी आज तक संसार में गूंज रही है और यद्यपि अभी तक सब मनुष्य उसका पालन नहीं करने लगे हैं, तो भी करोड़ों व्यक्ति उससे मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त कर चुके हैं और संसार के उपकार के लिए प्रयत्नशील हो चुके हैं। ईशा का व्यक्तित्व और उपदेश कितना कल्याणकारी और ईश्वरीय आदेशों के अनुकूल था, इसकी विवेचना करते हुए आधुनिक युग के महामानव और हिंदू धर्म के सुदृढ़ स्तंभ स्वामी विवेकानंद ने लिखा है, महापुरुष ईसा के उपदेश और कर्मवीरता की सब गाथाएं लिपिबद्ध हो जाने पर सारा विश्व उनसे व्याप्त हो जाएगा। उनको धर्म प्रचार के लिए केवल 3 वर्ष का ही समय मिला, पर मानो उसी में एक संपूर्ण युग की घटनाएं और इतिहास सूक्ष्म रूप से समाया हुआ है। उसको स्थूल रूप धारण करते हुए 19 शताब्दियां व्यतीत हो गईं और न जाने कितनी व्यतीत होंगी। हम साधारण लोग तो क्षुद्र शक्ति वाले होते हैं। हमारी शक्ति के पूर्ण प्रसारित होकर व्यय हो जाने में थोड़ा ही समय, कुछ ही वर्ष पर्याप्त होते हैं। उसके बाद हम पुनः उस अनंत शक्ति स्रोत में लीन हो जाते हैं। पर इस विशाल शक्तिपुंज को देखिए, शताब्दियां और सहस्राब्दियां व्यतीत हो जाने पर भी उसकी महान शक्ति पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हो पाई है। उसका पूर्ण प्रसार व विकास नहीं हो पाया है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, उसमें नूतन शक्ति का संचार होता जा रहा है। वह प्रबल से प्रबलतर होती जा रही है। संसार के मनुष्यों की प्रवृत्ति सामान्यतः भौतिकता की ओर होती है। मनुष्य सदा से सुख सामग्री की खोज करता आया है और यह सत्य है कि जीवन निर्वाह के आवश्यक साधनों के बिना किसी का काम नहीं चल सकता, क्या भौतिकवादी और क्या आध्यात्मवादी। रोटी की आवश्यकता सबको होती है, पर दोनों में इतना अंतर होता है कि केवल भौतिक लाभ पर ही दृष्टि रखने वाला अपने लिए सुख सामग्री प्राप्त करने में भले बुरे का ध्यान नहीं रखता। वह दूसरे के मुख का ग्रास भी छीन लेता है और असहाय स्त्री बच्चों का अधिकार भी हड़प कर जाता है। ऐसी प्रवृत्ति पाशविकता का निम्न स्वरूप है और ऐसे व्यक्ति को मनुष्य की आकृति और वेशभूषा में